गॉड! इसका लॉजिक जानना है गाइस? मजा लॉजिक सुन के आप ओह माय गॉड बोलोगे। ओह माय गॉड गौतम भाई क्या लॉजिक सुना दिया। एकदम जो लॉजिक बस सुन के एन्जॉय करता है ना, याद रखना ट्रेडिंग को तुम हल्के में ले रहे हो, मार्केट तुमको भी हल्के में ही लेगा। मार्केट को कभी भी हल्के में मत लो। अगर मैं अपना 8 साल का एक्सपीरियंस के साथ तुमको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिखाता हूँ, यार 1-2 दिन में तो तुमको समझ में आ ही जाता है कि क्या बोलता हूँ, कितना डेप्थ है बातों में, समझ रहे हो ना? आप घटिया ही मान लो कि चलो गौतम 2 कौड़ी का ट्रेडर है, गौतम जो है वो डेमो ट्रेड करता है, बट साला अगर 170 पिप्स बोला है, फॉल करता है, 1:10 का ट्रेड पकड़वा देता है कभी-कभी, तो मुझे कम से कम अभी अगर उस लेवल को मैच नहीं कर पा रहा, पहले इसको तो मैं बीट कर लूँ, उसके बाद मैं बढ़िया और फार्मिंग वाला ट्रेडर बनूँगा। पहले जो है चूतिया ही है बट इसको ट्रेड कर इसको पहले को बीट करना है। तो वो चीज़ तुम्हारा अगर नहीं करोगे तो कैसे होगा? इसीलिए कभी भी अगर आप भले हल्के में लो, पर फिर भी जब तक आपका क्लियर नहीं हुआ है रास्ता, तब तक हल्के में मत लो। एक बार आप ऊपर उठ जाओ, उसके बाद हल्के में लो ना, कौन रोक रहा है आपको? अभी हल्के में मत लो, अभी आप सीखो। मैं आपको दिल से बताता हूँ, उस चीज़ को छुपाता नहीं हूँ और मुझे लगता है कि एक ही चीज़ मार्केट में पैसा बनाने के लिए वो रिस्क रिवॉर्ड। इसलिए आप देखते होंगे मेरा पूरा माइंड ही रिस्क रिवॉर्ड के अराउंड प्ले होता है और रिस्क रिवॉर्ड इतना बढ़िया बुक कैसे करोगे इसका पूरा डिकोड करके अभी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा और पता चला कि आपने सारा लॉजिक सुना, मजा किया, एंजॉय करके लाइफ चले गए। कल फिर अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं डालने हैं आपको, बस ऐसे ही मजे-मजे में देखते हो मेरी बातें सुनने में अच्छा लगता है जो भी है, तब ठीक है। लेकिन अगर आप सीरियस प्रोफेशन की तरह देख रहे हो, मतलब समझो कि एक ब्रेन सर्जन है, जो बदनाम है मान लो, क्या छपरी है, कुछ नहीं करता है, दारू पी के सर्जरी करता है, लेकिन आज तक वो ऐसा-ऐसा क्रिटिकल केस सॉल्व किया जो दूसरा कोई नहीं कर पाया। तो तुम भले ही उसके बारे में कितना भी कुछ सुनो, पर जब वो चीज़ों को बताए ना, उस चीज़ को तुम ध्यान से सुनना ही पड़ेगा तुमको, अगर तुम एक ब्रेन सर्जन सर्जन बनना चाहते हो, ठीक है? तो इसीलिए नोटबुक जो बंदा नहीं लिया है, लिटरली बोल रहा हूँ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नोटबुक होना चाहिए तुम्हारे पास अगर तुम ट्रेड अभी सीख रहे हो, तो यू आर अ लर्नर क्योंकि मैं लर्नर हूँ। तुम भी लर्नर हो, तुम्हारे पास नोटबुक होना चाहिए। ये जो लॉजिक मैं बताऊँगा, इस लॉजिक को आप जो समझ में आए, 10 चीज़ें बोलूँ, 9 उसमें से गोबर निकले, एक जो सोना निकले उस चीज़ को नोट डाउन करोगे तुम, ठीक है? चलो ठीक है, 15,000 लाइक्स हो गया, एक बार लॉजिक बोलो, फिर मैं लॉजिक बोल के लाइव खत्म करता हूँ, ठीक है? एक बार लॉजिक बोलो, खत्म करते हैं उसके बाद। पानी प्यास लग गया, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ, मारा-मारा फिरे तेरे हाथ क्या बेचारे, लेकिन हाँ, हाँ, वाह! डन। तेरे बिना जीना मेरा जीना बंजर का। चलिए, ठीक है? सुनिए आप, ठीक है? चलिए बहुत गुरुजी लाइव थोड़ा बढ़ा दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए कि क्या होता है मार्केट में। मैं इस चीज़ को एक पल के लिए डिलीट कर रहा हूँ ताकि मुझे दिखे नहीं कमेंट। क्योंकि जब मैं किसी भी चीज़ के डेप्थ में घुसता हूँ ना, उसके बाद मुझे इंटरप्शंस मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ कि यार आप ना बड़े पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ के चलो, बड़े पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ के चलो, वही चीज़ आपको सबसे बड़ा वैल्यू देगा लाइफ में। मैंने क्या बोला आपको कि मार्केट जो है वो कल के डेट पे बहुत गंदा लपेटा है मार्केट ने। क्या लपेटा आप देखोगे अगर ध्यान से तो यहाँ पे जो हमारा डेली कैंडल कैंडल का लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट था, ठीक है? आपको याद होगा, वो ये था कि मार्केट कभी भी अगर किसी भी लिक्विडिटी एरिया के पास होता है, तो उस जगह से रिएक्शन देता है। पर जब तक अलग बात था जो भी था, मैंने क्या नोटिस करा कि मार्केट जो है बहुत ही राइज़ करके फॉल करा था। मतलब समा बुझने से पहले भड़कती ज़रूर है। यानी कि ये जो भड़काहट आया है ना, इसका मतलब है कि ये समा बुझने वाली है। समझे? समा बुझने से पहले भड़कती ज़रूर है। तूफान के पहले का सन्नाटा या जो भी बोल लीजिए, डाल टूटने से पहले या इत्र की खुशबू बोलते हैं ना कि एक परफ्यूम का बॉटल सबसे ज़्यादा स्मेल कब देता है? जब वो फूटता है, टूटता है, लेकिन वो आखिरी बार होता है। तो इसी तरह ये जो परफ्यूम का बॉटल ने जो सबसे ज़्यादा स्मेल मारा ना, इसका मतलब ये था कि ये परफ्यूम का बॉटल जो है वो फूट चुका है और अब ये आखिरी स्मेल है जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा। अगला परफ्यूम जहाँ से बनेगा वो बनेगा, लेकिन ये परफ्यूम की बोतल फूट चुकी थी। और जब इस तरीके से मार्केट गिरता है ना, तो फिर वो जब भी फॉल करता है, तो वो फॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब एक बड़ा वैलिडेशन मिल गया कि यहाँ से मार्केट जो गिरेगा वो तगड़ा गिरेगा, ये कल ही आपको बताया था। अब वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे जाके तो आपको एक बात पता चलेगी कि मार्केट जो है एक बहुत बड़ा लेवल मार्केट में अब तैयार है, जो मार्केट को खींच रहा है। हमारे जितने भी प्रो बंदे थे, प्रो प्लेयर्स थे, कल ही लाइव में कमेंट करते जा रहे थे 4099 4099 4099 क्योंकि मैंने जिस तरीके का चार्ट ट्रेडिंग खुद करा है और जिस तरीके का चार्ट ट्रेडिंग लोगों को सिखाया है, उस पे मार्केट में उनको एक क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर डेस्टिनेशन मिलता है और वो डेस्टिनेशन था 4099। कोई भी बंदा अगर ये डाउट कर रहा है कि ये लेवल कहां से आ रहा है, सीधी सी बात है, पिछली बार जिस मार्केट का लो बना था, सपोर्ट समझ लो, मैं इसको लिक्विडिटी बोलता हूं। अब क्या होता है कि जब भी कोई बहुत बड़ा लिक्विडिटी होता है, वो लिक्विडिटी अभी देखना ये धीरे-धीरे स्टार्ट होकर बहुत ज्यादा प्रो में घुसेगा ये एनालिसिस, ठीक है? ये लिक्विडिटी एक मैग्नेट की तरह काम करता है जो इसको बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है? कि बेटा तुम गिरो, तुम गिरो, तुम गिरो। लेकिन एट द सेम टाइम याद रखना, अगर ये लिक्विडिटी छोटा है तो खींचेगा। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी के पास आने के बाद ना ये मैग्नेट के पास जब ये पहुंचने वाला होगा, हर बार बायर तगड़ा कोशिश करेगा कि इसको उठा ले, उठा ले। क्यों पता है? क्योंकि उसको पता है ये मैग्नेट इतना खतरनाक मैग्नेट है ना कि ये मैग्नेट के रेंज में अगर एक बार घुसाएँ इसको तो फिर लपेट लेगा, ये खींच ही लेगा। तो वो उसको पूरा कोशिश करता है कि मैग्नेट का जहां पीक लेवल पावर स्टार्ट होता है, लाइक मान लो ये मैग्नेट का पावर यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? लगभग लिक्विडिटी के पास से। इसके लेवल के पास से इसको खींच के रोकने का, ऊपर उठाने का कोशिश करेगा। अब जब हम लोगों ने ये देख लिया कि यहाँ पे लिक्विडिटी का मैग्नेट है, यहाँ पे जो भी है अनदर थिंग व्हाटएवर वो अलग मैटर है। एक सेकंड। यस, ठीक है। अब ये जो मैग्नेट का एरिया है, ये जो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, यहाँ से मार्केट मान लो बार-बार ट्राई करेगा, पुश करेगा, ऊपर उठने का, ये क्लियर हो गया। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर जाते हैं और समझते हैं कि अच्छा ये मैग्नेट जो है ये इस एरिया से मार्केट अपने आप को बचाने का बार-बार ट्राई करेगा, तो कहाँ-कहाँ बचाने का ट्राई करेगा? तो आंसर इज़ इन फ्रंट ऑफ योर आइज़। यहाँ जाइए और जाने के बाद देखिए। जब हम लोग चार्ट को देखें, चार्ट को देखने के बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि 15 मिनट पे जब हम लोगों ने गोल्ड को देखा था, तो 15 मिनट पे गोल्ड में हम लोगों को एक क्लियर कट मोमेंटम दिखा था और वो मोमेंटम था यहाँ पे, कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, टाइम पास कर रहा है कि मैं स्ट्रांग हो जाऊँगा। अब चलिए स्ट्रांग हो जाए, अलग मैटर है, बट एट द सेम टाइम हम लोग ये भी जान रहे हैं कि मैग्नेट जो है इसको खींचेगा लेवल के नीचे तक। 1 मिनट में जब ये चीज़ें हम लोग देखना स्टार्ट किए, तो हमारे पास एक लेवल दिखा हमें और वो लेवल था ये, कि मार्केट जो है 15 मिनट का कैंडल का जब भी लो ब्रेक करता है, कुछ रिएक्शन दे सकता है और यहाँ तक जो है वो पास्ट का लिक्विडिटी है, जहाँ पे हिट करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे डेस्टिनी मार्क करा था कि ये डेस्टिनी बनने वाला है मार्केट का। डेस्टिनी मतलब क्या कि इस जगह जाने के बाद मार्केट गिरेगा, फिर से मैग्नेट एक्टिव हो जाएगा। मार्केट क्या करता है, ध्यान से देखना, एक छोटा-सा शूटिंग स्टार बना के रिएक्ट कर जाता है। कई बार जब भी कोई छपरी कैंडल से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करे, इट्स आल्सो साइन कि मार्केट जो है वो गिरने वाला है। क्योंकि जब भी आप देखना, मैं एक छोटा-सा आपको सीक्रेट बताता हूँ, अगर मैं बाइंग सोच रहा हूँ और जितना कंफर्टेबल बाइंग सोच रहा हूँ कि ऐसा हो, रिएक्शन दे, रिट्रेसमेंट करे और मार्केट बहुत ही स्मूथली बाइंग में चला गया, नोटिस करना 15-20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद वो बाइंग फेल हो जाता है या वहाँ से बहुत बड़ा फॉल आता है। ये चीज़ एकदम आपने अगर नहीं नोटिस करा तो आपको ध्यान अभी से देना स्टार्ट करो, आपको पता चलेगा कि हम लोग किसी ट्रेड को पूरा शिद्दत से पकड़ने की कोशिश किए, प्रो ट्रेड पकड़ा जाता है, छपरी ट्रेड हाथ से छूट जाता है, जो ट्रेड हाथ से छूटता है वो ट्रेड फेल हो जाता है, बाद में सेल में मोमेंटम आ जाता है। इसका मतलब है कि हम लोग हैं सही पाथ पे। मार्केट अगर कभी भी चढ़ता है इजीली तो रिटेलर को घुसा के चढ़ता है, हम लोग ऑपरेटर की तरह घुसने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया और अचानक से सडन फॉल आ गया। अब मैग्नेट एक्टिव हो चुका है, समझना। जैसे ही इस लेवल पे आएगा, ये जो बड़ा वाला मैग्नेट है, ये इसको खींचेगा अपनी ओर। अब मैग्नेट तो एक्टिव है और ये बात ये भी जानता है कौन? बायर। बायर मैग्नेट का एरिया से पहले ही ट्राई मारेगा। इसीलिए इस शार्प फॉल के बाद जो ये पहला ग्रीन कैंडल बना,
कहीं ना कहीं मार्केट इसी जगह पे जो है वो इसको होल्ड कराने के चक्कर में लग गया कि इसको गिरने ही नहीं देंगे, उसको पता है कि अगर इसका लो ब्रेक किया मैंने गलती से भी तो मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा और ये चीज जो है इसको खींच के वापस ये लेवल आएगा और फिर ये लेवल भी ले आएगा। इसीलिए यहां से ठीक है, इस जगह से मार्केट जब गिर रहा था मैं आपको फर्स्ट टाइम में सेल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैग्नेट खींच तो रहा है लेकिन जो मैग्नेट का इफेक्ट है उससे बचने के लिए बायर एक बार ट्राई जरूर करेगा और मैं वो पहला बायर नहीं बनना चाहता हूं, सॉरी पहला सेलर नहीं बनना चाहता हूं जो फंस जाए। यहां पे जैसे मार्केट ने बहुत बड़ा रेड कैंडल के बाद एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि मार्केट नोटिंग करने वाला और आपको पता होगा कहीं ना कहीं कि इस जगह पे मैंने एक बाइंग का ट्रेड भी थोड़ा सा बताने की कोशिश किया था कि यहां पे एक बाइंग बनेगा, ठीक है, इस जगह पे एक बाइंग बन सकती है, आपको याद होगा। फिर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा विड्रॉ कर लिया, क्योंकि देखो बात क्या था ना कि मैं इस जगह पे बाइंग सोच भी रहा था, लेकिन फिर मार्केट हल्का सा नीचे गया तो मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है, सेल तो पकड़ ही लेंगे। मार्केट वापस से संभाल के इस जगह पे एक बहुत बड़े रेड कैंडल के बाद बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया। जैसे ही बहुत बड़ा रेड कैंडल के बाद बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना, ऑलमोस्ट ये चीजें क्लियर हो गई कि मार्केट जो निकलेगा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैं आपको इसी जगह से बोलना स्टार्ट कर दिया था कि यार जो सिनेरियो है ना यहाँ पे बहुत डेंजरस है। जब ये यहाँ से निकला देखना, इस कैंडल को क्या बोला है सुनना थोड़ा सा, उस पर थोड़ी कोई दिक्कत आया है, ठीक है। कैंडल का लो सुन के डरावना, एक और डरावना चीज बता देता हूँ तुमको, ठीक है, सुन के डरावना लगेगा, वैसे होना नहीं चाहिए ये, कि इधर से कोई बॉडी वाला कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इधर से बॉडी वाला कैंडल का लो ब्रेक हो गया ना तो जो फॉल हम लोग बोल रहे हैं वो फॉल आने का चांस होगा। हालांकि जहां तक मुझे उम्मीद है कि मार्केट नौटंकी प्रो मैक्स करेगा और मार्केट खींचेगा ऊपर अभी, ठीक है, 15 तारीख से टूर्नामेंट, ठीक है। तो इस जगह पे भी मुझे डर हो गया था इस चीज का कि यार यहाँ से ना अगर बॉडी वाला लो कैंडल ब्रेक किया तो मार्केट वो जो खतरनाक फॉल आने का वेट है ना वो आ जाएगा, बट जहां तक मुझे उम्मीद है मार्केट भी खींचेगा ऊपर, मतलब डिले करेगा चीजों को, अनएक्सपेक्टेड लेवल तक लेके जाएगा, और वही हुआ, खींचा, खींच के और बड़ा कैंडल। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब भी जो परफ्यूम की बोतल है वो बहुत ज्यादा स्मेल आने लगे वहां से, जरूरत से ज्यादा स्मेल आने लगे, ठीक है, एक साइडवेज मार्केट में अल्ट्रा प्रो मैक्स बुलिशनेस देखने लगे, तब आप समझ जाना कि वो परफ्यूम की बोतल फूट चुकी है, ठीक है। और हुआ भी वही, इतना घटिया मार्केट में, इतना नेगेटिव मार्केट में जब अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का बुलिशनेस दिखा, दो कैंडल में 120 पिप्स का मूव दिखा, तीन चार कैंडल में 150 पिप्स का मूव दिखा, अपन समझ गए कि खतरा अब आने वाला है। बट यही आने वाला ये चीज नहीं सोचे थे। एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया मार्केट ने और कायदे से क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, एंड व्हाट हैपेंड कि इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया, कितना 80 पिप्स का। और मैंने इस चीज को देखा और सही बताता हूं, मैंने इसको देखा, इसको, और मैंने कल का 7-23 का मोमेंटम इसको देखा, और मुझे लिटरली बता रहा हूं, उसको आंख से देखा, इसको दिमाग से देखा, और मुझे दोनों में ना कोई अंतर नहीं दिखा कि वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि इतना बड़ा रेड ग्रीन कैंडल के बाद उतना बड़ा रेड कैंडल, और यहां भी कुछ वैसा ही हुआ कि उतना बड़ा ग्रीन कैंडल के बाद उतना बड़ा रेड कैंडल। और मैं इस बात को भांप लिया कि जो होना था वो हो गया। अब मार्केट अच्छा खासा लपेटने वाला है बायर्स को, और एक बार खतरनाक लेवल पे फिर से फॉल देगा, और इस बार जो लो होगा वो इसका भी लो लगभग टच कर देगा, मार्केट इस लो के अराउंड पे आएगा जो यहां से गया है। एंड दैट्स द रीजन कि मैंने तुमको इससे पहले कोई भी लेवल टारगेट नहीं बताया कि अब जो गिरेगा वो सीधे सीधी इस लेवल तक गिरेगा जो 170 पिप्स होता है, 220 पिप्स दिया, और इसीलिए मैंने ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाया, क्योंकि अगर कल का भी आप लाइव देखो, कल का भी आप मोमेंटम देखोगे, एक ही छोटा कैंडल बना और इसका लो ब्रेक पे ही बोल देगा इसका लो ब्रेक करे, और प्लान कर सकते हो क्योंकि मार्केट अगर एक बार पकड़ लिया मोमेंटम तो फिर फाड़ ही देगा। और वही रीजन था कि मार्केट ने फाड़ा। अभी वापस से जैसे ही कोई लिक्विडिटी हिट हुआ, मान लो जैसे ये लिक्विडिटी हिट हुआ, इसके बाद फिर से एक नया चीज हुआ, तो जब भी नया चीज हो रहा है मैग्नेट से बचने के लिए मार्केट फिर ऊपर जा रहा है, और जो चीजें अभी हुई है सेम टू सेम चीज फिर होने वाला है 2-3 घंटे में। तो अगर आप बैठोगे मार्केट में सेम तरीके का चार्ट फिर से बनेगा, सेम टाइप का मोमेंटम फिर से आएगा, सेम टाइप का फॉल फिर करेगा मार्केट। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप इस चीज को अगर आप बोल सकते हो कि फायदा उठाना चाहो तो उठा सकते हो। मेरे साइड से जो मुझे बेस्ट दिखा आपके लिए, जो भी बेस्ट दिखा वो क्या था बेस्ट, कि मैं आपको एक ट्रेड दूं, और वो ट्रेड दूं यहाँ पे जो मैंने आपको दिया, वन ऑफ द ओजी, वन ऑफ द बोल सकते हो ग्रेटेस्ट मोमेंटम। इवन मैं अगर बोलूं तो यहाँ पे भी आपको सेकंड वाला टाइम भी दे दिया, पर दिस इज द बेस्ट जो कि मुझे लगता है पर्सनली कि आज के डेट पे मैंने किया, और वो बेस्ट यही था कि 170 पिप्स यहाँ से मान लो फॉल आया नहीं है, फॉल अगर जो भी आएगा ना वो फॉल बड़ा आएगा, मतलब लगभग और मान लो 170 पिप्स फॉल करेगा मार्केट, ठीक है, ट्रेड है। लेकिन इसके बाद अगर मौका पीसी ये येलो लाइन ना मेरी बात, ठीक है, कहीं से भी किसी कैंडल का लो ब्रेक हो आप शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हो, और इसी कैंडल का लो ब्रेक हो गया है, हो गया, और क्या ही मजा आया, रेस्ट इज हिस्ट्री, मजा ही आ गया। 222 पिप्स 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड, एंड जितने भी लोग लाइव में थे लिटरली छापे हो पैसा, मजा ही आ गया। थैंक यू सो मच गाइस, आज का दिन वन ऑफ द बेस्ट डे रहा हम लोगों के लाइव में, और आई होप बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया। एक बार जाने से पहले एक बार और अपना प्रॉफिट कमेंट कर दो, साला मुझे बार-बार सुनने का मन कर रहा है तुम्हारा प्रॉफिट, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा था। जाने से पहले एक बार और प्रॉफिट कमेंट कर दो अपना, और प्रॉफिट कमेंट करके जाओ, दिल खुश हो गया, ठीक है। लॉजिक वही था कि मार्केट मैग्नेट खींचेगा उसको। $10 गुड नाइट ब्रो। $9 $300 $7 447, बहुत बढ़िया, इतना पैसा बनाया आज आप लोग, इतना अच्छा लगा मुझे, दिल से खुशी मिला, मजा ही आ गया। वन ऑफ द ओजी ट्रेड्स 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड भी देखा, इससे ज्यादा अपन मुझे नहीं लगता कि एक्सपेक्ट भी करना चाहिए, ठीक है। दिल खुश हो गया, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, एंजॉय कीजिए, माहौल एकदम सेट कीजिए, बढ़िया बात है। लर्नर ऑफ डेमो अकाउंट ब्रो, लुक एट द नंबर्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, ठीक है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, बोलते ना प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। हाँ चलिए ठीक है, लैग कर रहा करने दिया किसने आज, भाई ने जो इतना पैसा बना लिया है, कुमार सनी भाई ने इतना इतना सुपर चैट मार दिया है कि आप मेरे गुरु से थैंक यू, मतलब लिटरली भाई कर्जा में डाल दिया है सनी भाई ने मुझे। आई नो कि चलो ठीक है बहुत अच्छा आपने किया है फॉर $200। देखो चलो इस चीज से इस चीज से ना थोड़ा सा इंस्पिरेशन लो आप लोग, जो सनी भाई ने लिखा कि 2 जून से मैसेज कर रहा हूं, अच्छा वीआईपी में ऐड हो गया था कि भाई ने $200 को $4500 बनाया, दिस इज लाइक आप बोल सकते हो कि इट्स इंस्पिरेशन, ठीक है। चलिए जमशेदपुर से, अच्छा जमशेदपुर से ही है, चलिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, मिलता हूं कल।